नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोब अफेयर्स पे। तो आज न्यूज निकल के आ रही है, रूस ने खत्म किया चीन का प्रभाव। रसिया जो है इंडिया का जो फर्टिलाइजर सप्लायर है, जैसा आपको पता है कि हमें फर्टिलाइजर के लिए हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। तो हमें अब फर्टिलाइजर यानी खादों के लिए जैसे यूरिया है, पोटास जो कि हम यूज करते हैं खेतों में अपने अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमें चाइना पर निर्भर रहना पड़ता था इससे पहले, जो कि अब बदल के रसिया पर हो चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे आप राइटर्स के न्यूज देख सकते हैं, डिस्काउंट लिफ्ट रशिया फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स बिकम टॉप सप्लायर टू इंडिया सोर्सेज। तो न्यूज ये आई है, ये आपकी न्यूज है 21 नवंबर की, कि जो रशिया है वो इंडिया को मतलब अपने फर्टिलाइजर पे हैवी डिस्काउंट दे रहा था, जिससे कि इंडिया अब लार्जेस्ट इंपोर्टर हो गया है फर्टिलाइजर के मामले में रशिया से। इससे पहले भारत चाइना से सबसे ज्यादा अपना जो फर्टिलाइजर वो मंगाता था, जैसा कि आप देख सकते हैं पुराने रिकॉर्ड्स में। सन 2018-19 में अगर आप देखें तो चाइना 28% हमको अपने खाद्य का सप्लाई करते हैं, यानी हमारी जरूरतों का 28% केवल अकेले चाइना वहन करता था, और बाकी बचे केवल 8% ही हम रसिया से लेते थे। लेकिन बात करें 19-20 की, तो 19-20 में वो आप देख सकते हैं 29%, और 20-21 में 20%, 37%। आप देखें तो हम जितना भी इंपोर्ट करते थे अपने खाद्यों को विदेशों से, मैक्सिमम चाइना पर निर्भर रहते थे। बट अगर आप देखें 2022-23 में, तो 2022-23 जो कि अभी 2022-23 बीतने में अभी 4 से 5 महीने और बचे हुए हैं, उससे पहले ही हम लोग 22% पे आ चुके हैं रसिया से व्यापार करने में। कारण इसका एक ही है, जो रसिया हमें हैवी डिस्काउंट दे रहा है अपने खादों के ऊपर, उसी कारण ऐसा हो पा रहा है। और ये अभी आप देखेंगे कि जो है 22-23 सेशन बीतते बीतते ये जो 22% है वो बढ़ के 30% तक एकदम आराम से हो जाएगा। और ये जो चाइना का 15% है, ये कहीं ना कहीं घट के 8 से 7% ही रह जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं खाद। तो देखिए, फर्टिलाइजर, बिना फर्टिलाइजर के हम अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना नहीं दे सकते। फर्टिलाइजर जो होता है वो ही बायो एनहेंसर होता है, जो कि हमारे पौधों में उनके ग्रोथ को सपोर्ट करता है और ज्यादा से ज्यादा पैदावार प्राप्त करने में हमें हमारी सहायता करता है, हमारे किसानों की सहायता करता है। जैसे आप देख सकते हैं, विदाउट फर्टिलाइजर ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतने बड़ी जनसंख्या के लिए एकदम जितना भी हम लोग जैसे वीट का उत्पादन करते हैं प्लस दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग वीट के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पे है। बाकी कर चावल के उत्पादन पे भी हम लोग दुनिया में दूसरे स्थान पे आते हैं। मतलब हम लोग इतने ज्यादा मतलब चीजों का उत्पादन करते हैं, खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं कि हम लोग खुद के लिए तो हमारे भरपूर होता है, प्लस हम लोग दुनिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हम लोग ये खाद के उपयोग से ही करते हैं। खाद से हमारी जो मिट्टी होती है उनको आ, पोषक तत्व तो मिलते हैं, जिससे कि हम पौधों को ज्यादा से ज्यादा उगा पाते हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा लागत जो है निकाल पाते हैं। ठीक है, अब बात करें मोस्ट एयरेबल लैंड। ऐसा कारण क्या है कि अगर हम देखें तो दुनिया में जो दूसरी सबसे ज्यादा खेती लायक जमीन है, अपने देश को क्या बोलते हैं, कृषि प्रधान देश, यानी हमारा जो कंट्री यानी देश है, वहां पे जो प्रधान चीज है, जो मेन इनकम सोर्स है, वो कृषि को माना जाता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ माना जाता है कि 60% ज्यादा लोग आज भी कृषि करते हैं, ये माना जाता है हमारे यहाँ। तो इंडिया जो है वो दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा एयरेबल लैंड में आता है, यानी इंडिया में कृषि योग्य भूमि दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा है। अभी कुछ सालों पहले यहाँ पे इंडिया नंबर 1 पे था, बट अभी यूएसए फिर से नंबर 1 पे जा चुका है। फिर भी इंडिया नंबर 2 पे है। तो ऐसा क्या है कि हम लोग खेती करने लायक जमीन तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है दुनिया में। लगभग मान लिया जाए तो नंबर 2 पे ही है। रसिया, चाइना, अल्जीरिया, ब्राजील, यूक्रेन सबसे ज्यादा है, इन सभी से ज्यादा है। पर फिर भी हम चाइना पर क्यों निर्भर है फर्टिलाइजर के लिए, जबकि चाइना देखे तो हमसे भी कम जमीन पे खेती करता है, लेकिन वो अपने आप के यहाँ फर्टिलाइजर के लिए अपने आप पे आत्मनिर्भर है। रसिया रसिया के पास सबसे कम जमीन है खेती के लिए, भले ही रसिया बहुत बड़ा देश है, लेकिन खेती लायक जमीन हमसे भी कम है। तो वो ऐसा क्यों है कि वो हमसे ज्यादा निर्भर है, मतलब फर्टिलाइजर वो खुद तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं अपने खेतों में, हमें भी दे रहे हैं। ठीक है, इन बातों को समझते हैं। अब बात करें कि चाइना हमसे इतना बड़ा है, फिर भी उनके यहाँ कृषि योग्य भूमि इतनी कम क्यों है। तो देख सकते हैं, जो इनका जो इंडिया से लगा हुआ एरिया होता है चाइना का, वो हाईली डेंस एरिया है, पठारी एरिया है, पर्वतीय एरिया है, जिसके कारण इधर खेती नहीं होती। जैसे सिंजियांग प्रांत है, तिब्बत है, बाकी बहुत सारे ग्यानसू है, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर खेती लायक भूमि ही नहीं है, पठारी एरिया, पर्वतीय एरिया है। इनकी जो भी मुख्य खेती होती है ना, वो इनके पूर्वी साइड पे होती है। जो इनका जापान की तरफ वाला एरिया है, पूर्वी साइड इनका, उधरी इनकी ज्यादातर जनसंख्या भी निवास करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा भी खींची जाती है चाइना को लेकर, जो कि चाइना के 94% लोग इधर
पूर्व की तरफ रहते हैं और केवल 6% लोग ही पश्चिम की तरफ रहते हैं। और यही कारण है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, विकास, उत्पादन, हर चीज यही है कि जो भी इनका चाइना का मेन काम होता है, मेन वर्क होता है, वो इनके पूर्वी साइड में ही होता है। जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 94% लोग रहते हैं और यहाँ पे केवल 6% लोग ही रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्टिलाइजर इतना जरूरी है क्या। तो हाँ, फर्टिलाइजर जरूरी, बिना फर्टिलाइजर के हम खाद्यान्न संकट में तक आ सकते हैं। हम अभी जो हम आत्मनिर्भर है, ठीक है। अब बात करें इतना जरूरी क्यों है, तो अभी कुछ समय पहले, अभी बात करें पिछले साल जब कोरोना चल रहा था, तो कोरोना के समय चाइना में खुद में जब इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, तो फर्टिलाइजर संकट उनके यहाँ भी उत्पन्न हो गया था, चाइना में भी। तो चाइना ये कह रहा था कि हम फर्टिलाइजर को बंद करना चाहते हैं, मतलब हम लोग कम अब अपने जो एक्सपोर्ट है फर्टिलाइजर को गिराना चाहते हैं। तो इंडिया सोच पड़ गया कि हम अब अगर चाइना ने फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट कम किया तो इंटरनेशनल मार्केट में जो फर्टिलाइजर का रेट है वो हाई हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा। तो फिर हमारे जो सरकार पे और ज्यादा बर्डन आ जाएगा, जो हम किसानों को फ्री में तो नहीं बट सब्सिडी पे जो हम लोग खाद उपलब्ध कराते हैं, उसमें हमको और भी ज्यादा बर्डन आ जाएगा। सरकार ने ये सोचा था, ठीक है। तो इस हद तक महत्वपूर्ण है खाद हमारे लिए, ठीक है। और अभी जो आप इंटरनेशनल मार्केट के हालात देख ही रहे हैं कि रशिया यूक्रेन छिड़ा हुआ, अभी कोविड से हम लोग अभी हाल ही बाहर आएंगे, तो हर चीज का दाम हाई है, हर जगह दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, ठीक है। तो ऐसे हालत में रसिया हमारे साथ आया है, जो कि हमें ठीक ठाक दरों पे, न बहुत ज्यादा महंगा न बहुत ज्यादा सस्ता, ठीक ठाक दरों पे हमें फर्टिलाइजर उपलब्ध करा रहा है। आप जैसे पाकिस्तान की रिपोर्ट देख सकते हैं, पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से, वैसे भी तो वो लोग गरीब ही है, पैसा तो है नहीं उनके पास खरीदने के लिए, पिछले 2 सालों से उनका हैवी क्राइसिस चला फर्टिलाइजर का। उनके यहाँ किसानों का ये भी कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग खुद की खाने के लिए भी गेहूं साथ ठीक तरीके से न उगा पाए, मतलब खुद के परिवार के खाने के लिए भी, देश को खिलाने के लिए अलग बात है, ठीक है। जब हम बात करें, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो पाकिस्तान के हिस्से में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन पड़ी थी, वो लोग शुरुआत के समय में बात करें तो गेहूं, चावल, इन सभी चीजों का एक्सपोर्ट करते थे, न कि इम्पोर्ट करते थे। बट आज सब कुछ चेंज हो चुका है। देखते हैं, रसिया बिकम द टॉप फर्टिलाइजर सप्लायर टू इंडिया, जैसे देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। जो इंडिया ने इस साल 371% तक अपनी जो इम्पोर्ट है वो रसिया से बढ़ा लिए हैं। अब बात करें अप्रैल 1 से लेके 6 मंथ तक, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इंडिया ने 2.15 मिलियन टन फर्टिलाइजर को खरीद लिया है। किससे? रसिया से। जैसे मैंने व्लादिमीर पुतिन ने जो मोदी जी को, यानी इंडिया को यह आश्वासन दिया था कि कुछ भी हो जाए वो फर्टिलाइजर की सप्लाई को जारी रखेंगे। भारत एश्योर है, एकदम निश्चिंत रहे, भारत को फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आने वाले समय में होने वाली नहीं है, ठीक है। जो रसिया है, जो इम्पोर्ट है वो 1.003 बिलियन अप्रैल जुलाई 2022 में बढ़ चुका है। जो रसिया है, रसिया से भारत ने केवल अप्रैल से लेकर जुलाई तक, यानी 4 महीनों में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, केवल 4 महीनों में 1.03 बिलियन का क्या मंगाया है, केवल खाद मंगाया है, जो कि लास्ट ईयर के इसी पीरियड से 150.28 मिलियन ज्यादा पैसा होता है, ठीक है। अब जैसा कि देख सकते हैं, तो इस तरह धीरे धीरे जो रसिया है, उसने चाइना की जो डोमिनेंस है फर्टिलाइजर को लेकर, उसे खत्म किया है। अब बात करें हमारे खुद की इश्यूज, तो हमें भी अपने यहाँ फर्टिलाइजर को लेकर उतना रसिया में भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें खुद के लिए भी फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रीज उनको बैठानी चाहिए। वैसे सरकार नए नए जो फैक्ट्रीज उनकी स्थापना भी कर रही है, जिससे कि हम आने वाले समय में, सरकार की नीति भी है कि फर्टिलाइजर के मामले में हम आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जब फर्टिलाइजर के बिना आने वाले समय में या फिर अब भी खेती नहीं की जा सकती। अगर हमें अपने आप में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनना है तो हमारे पास फर्टिलाइजर होना ही चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे आप नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।